संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब से पार्टी बोला है, जब से पार्टी बोला है, सियासत डोला है, जब से पार्टी बोला है, सियासत डोला है। जब से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अरे भाई आगू आगे रो। करीब एक रंजीत सिंह को लेकर ये जो है आप टिकट कटने को लेकर नाराजगी जता रहे हो, किस हद तक ये है और किसके बारे में? ये विरोध इस बात को लेकर के है कि एक पश्चिमी राजस्थान के आभा मंडल पर एक नक्षत्र उदित हुआ है। राजस्थान की राजनीति नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को जिस बंदे ने अपने प्रभाव से, अपने प्रकाश से जिसने आलोकित किया है। जब राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री के सामने आपको छात्र संघर्ष की आवाज़ उठानी हो, जब राजस्थान में विधानसभा का घेराव करना हो, जब राजस्थान में युवाओं का एक लश्कर चाहिए जिसके एक ही बात पर, जिसके एक ही आह्वान पर लाखों की भीड़ जब राजस्थान में विधानसभा का घेराव करती है, जिस बंदे ने 57 साल के अंदर राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में निर्दलीय तौर पर पहला इलेक्शन जीतता है और दूसरी बार में वो सूबे के मुख्यमंत्री के सामने ताल ठोक के खड़ा होता है और उसको चैलेंज के रूप में हरा करके और अपना इकबाल बुलंद करता है। ऐसी शख्सियत को जिसके पीछे लाखों युवा जुड़े हुए, उस शख्सियत की इस तरह राजनीतिक भ्रूण हत्या करना नागवार गुजर रहा है। किसी संगठन, किसी पार्टी से कोई विरोध, व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि वो जो युवा तरुणाई जिस रवि के पीछे चल रही थी, वो आपको एक ही रात में लाखों कार्यकर्ता मिल गए थे भाजपा को। एक ही रात में रवि के साथ आने से लाखों कार्यकर्ता हम साथ आए थे और रवि जब निर्दलीय था तब हम उसके साथ निर्दलीय थे। आज जब वो भाजपा में है, उसके साथ भाजपा में है। कल वो जो डिसीजन लेगा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम अपनी तरफ से ये चेतावनी दे रहे हैं कि इन चुनाव का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये बहुत सरासर अन्याय, एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है जिसके अंदर उस बंदे को राजनीतिक साजिशों का शिकार बनाया गया। अहमद ने कहा है कि ये इशारा है सियासत का गर्दी से गर्दून में कि ये जल्द ही हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे और इसको दबाने वाले लोगों से इतना कहेंगे कि चाहे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्फ गिरे, वो जो फूल खिलने वाला है वो खिलकर रहेगा। रवि यूं ही उदित होता रहेगा। अच्छा, रविंद्र सिंह के पास आगे बहुत मौका है, युवा है वो, उनके पास और सारा ऑप्शन है, बहुत सारे चुनाव लड़ सकते हैं सर। इसको लेकर आप पेशेंस या फिर मौके में बताऊं, आप 25 साल की उम्र में मान योगी आदित्यनाथ जी 25 साल की उम्र में सांसद बने गए थे, 25 साल की उम्र में। और आपको अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी ध्यान होना चाहिए सर। उसमें भी उन्होंने जब राजनीतिक शुरुआत की, ये जो उस कद तक गए, बाद में उठा करके आप एक विधायक बनाओगे। हमें रवि को विधायक नहीं बनाना, हिंदुस्तान के पटल पर राजनीतिक रूप से एक सबसे बड़ा नाम बनाना है, इस राजस्थान का इकबाल बुलंद करवाना है। सिर्फ विधायक बन के यहाँ नहीं रखवाना उस बंदे को। एक 45 साल में ले जा करके खड़ा करके वहाँ बिठा दो, वो बड़ी बात नहीं होगी सर। काम किया है बंदे की लोकप्रियता का आलम आप खुद देख लो। एक ही बार सोशल पोस्ट करवा दो किसी राजस्थान के मुख्यमंत्री से, किसी से करवा दो और इसकी एक पोस्ट करवा दो, देख लो। सोशल मीडिया का जमाना है, मोदी जी खुद कहते हैं कि सोशल वॉर, हमारे सोशल वॉरियर। यहाँ पूरा सोशल मीडिया एक बंदे का फैन बना पड़ा है और उसी बंदे की जब टिकट काटी जाती है तो ये नागवार गुजरता है। पता नहीं संगठन किस पैमानों पर टिकट देता है, किस तरह से सोचता है, ये बातें हमें तो ना समझ में आ रही है। हम बस रवि के साथ खड़े हैं, वो जो हमें कहेगा, उसकी जो बात होगी, उसका जो कहना होगा हमारे लिए सर्वोपरि होगा। अच्छा, आगामी वो जो निर्देश करेंगे उसी के हिसाब से। ये तो न रवि की पालना में कहा गया है, न रवि ने हमें किसी कॉल करके बोला है, न हमारी उनसे कोई बात हुई है। ये हमने अपने स्तर पर बस विरोध, हमारे अंदर जो क्रोध था, हम जो जिस सब्र को लेकर के बैठे थे कि रवि का नाम आएगा, और ये एक बंदा ऐसा था कि जिसका एक नाम आने से आपको 20-25 सीटें मुफ्त में मिल जाती थी। लेकिन सियासत के अपने पहलू है, सियासत के अपने रंग है, वो जिस रंग में रंगा है। उन्होंने भाजपा अभी ज्वाइन की है। भाजपा, अगर आप इस प्रकार का विरोध करते हो, बीजेपी ऊपर मुख्यालय तक अगर ऐसी बातें जाती है तो उनकी कोई नेगेटिविटी? माफी, हमने कोई पार्टी का विरोध नहीं किया, यहाँ पर किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया, कोई विरोध। हमने सिर्फ बस अपनी भावनाओं को यहाँ बयान किया। इसमें न तो रवि का लेना है, न किसी का। युवा वर्ग का अपना एक जो अंदर क्रोध था कि इस शख्सियत के पीछे हम खड़े थे, बस वही बात थी। बाकी हमारा ऐसा कोई विरोध किसी व्यक्ति का नहीं था, न संगठन का था। वो बंदा आके जो कहेगा हम उसके पीछे खड़े हैं बस। आपको क्या लग रहा है, वो कल को क्या निर्णय ले सकते हैं, या धैर्य रखेंगे या कोई निर्णय गर्भ में छिपा हुआ सर? कल परसों आने वाले वो आए तब देखेंगे। हम भी खड़े यहाँ पर, आप भी खड़े हो, देखते हैं वो जो कहेंगे उसके पीछे युवा तरुणाई खड़ी है। रवि जहाँ चलेगा पीछे युवा तरुणाई चलेगी।